वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए, बात करेंगे आज जो है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 जो है इसको जारी करा गया है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है और ये जो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है ये भी हमें जानना है। ठीक है, और इस इंडेक्स में किसके बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो जो टॉपिक जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, साथ में यदि आपने आज की कोई क्लास नहीं देखी उसे देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई अगर डाउट हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक और जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में। सस्टेनेबिलिटी जो होता है इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, इसका जो हिंदी अर्थ होता है उसको कहते हैं स्थिरता। क्या कहा जाता है? स्थिरता जो है इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी हिंदी की ही बात कर रहे हैं तो अब एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बोला जा रहा है यहाँ पर। तो अगर हम लोग इसकी हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी हिंदी इसकी क्या बनेगी? इसकी जो हिंदी बनेगी वो बनेगी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक। ठीक है, क्या है? एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक जो है वो जारी करा गया है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, स्थिरता की मतलब बात करेंगे तो ये तीन तीन बातों पर फोकस इसका होता है, मतलब इसको निरंतरता भी बोला जाता है। हिंदी अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब स्थिरता की बात करेंगे तो इसमें पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक आयाम जो होते हैं ना वो इसके तहत रहकर कार्य करता है, मतलब वो उन पर जो है बात करी जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए कि एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्थिरता इंडेक्स जो 2021 जारी करा गया है इसमें जो है किसके बारे में? स्थिरता के बारे में बात करी होगी जो कि पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक है। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग एक एक करके जानते हैं पॉइंट के थ्रू। देखिए, इस सूचकांक में 4 भारतीय शहर बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को शीर्ष 20 स्थायी शहरों में स्थान दिया गया है। ये सूचकांक मैं आपको करा रहा हूं, जैसी बात है मैं आपको रैंकिंग बता रहा हूं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इससे पहले ये याद रखिएगा कि ये जो एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक यानी कि एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 है, इसको हाल ही में जो है नाइट फ्रैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? नाइट फ्रैंक के द्वारा लॉन्च करा गया था, जो कि एक वैश्विक संपत्ति सलाहकार है। ठीक है, कौन है? एक वैश्विक संपत्ति सलाहकार है। वैश्विक मतलब क्या होता है? पूरा विश्व। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इन्होंने कहा है कि इस सूचकांक में जो इनका ये सूचकांक है इसमें 4 भारतीय शहर को रखा है, जैसे बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। ये चारों शहर भारत के इंपॉर्टेंट शहर है। इनको शीर्ष 20 स्थायी शहरों में स्थान दिया गया है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें जो 36 शहरों का शहरीकरण दबाव है वो कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम और सरकारी पहल के आधार पर रैंक किया गया है। ठीक है, मतलब 36 शहरों का जो शहरीकरण दबाव देखा उसमें 3 बातों को रखा गया। पहला, कार्बन उत्सर्जन कितना है, जलवायु जोखिम उस शहर में कितना है और सरकारी पहल कितनी है उसको रैंक करा गया है। अगर इस इंडेक्स में नंबर 1 स्थान की बात करेंगे तो नंबर 1 स्थान पर जो है सिंगापुर सबसे ऊपर हमको देखने को मिला है। ठीक है, कौन मिला है? सिंगापुर हमको देखने को मिला है। मुझे पता है अभी भी आपके काफी डाउट होंगे, सर ये रैंक किसके बिहार पर जारी करिए वो बताइए। देखिए, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम और सरकारी पहलों के आधार पर रैंक किया गया टोटल 36 शहरों को। ठीक है, बाकी अभी मैंने आपको बताया था स्थिरता का मतलब। स्थिरता का मतलब मैंने आपको क्या बताया था भाई? 3 तरीके से कार्य करती है, एक आर्थिक, सामाजिक और जो है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के तहत। तो जाहिर सी बात है कि रैंक करते समय ये देखा जाता हो कि जो शहर है वहां पर आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, वहां पर पर्यावरण का जोखिम कितना है, वो सब चीजें। ठीक है, और पहले अगर इन्हीं तीनों पर बात करेंगे तो इसमें इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर देखा गया है। वही इसके बाद सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ पार्थ और मेलबर्न का जो है स्थान देखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर, सिडनी, वेलिंगटन और पर्थ और साथ में जो है पार्थ मतलब साथ में मेलबर्न जो है उसका स्थान हमको देखने को मिला है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। साथ में 4 भारतीय शहरों में बात करेंगे, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे समझते हैं आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको वैश्विक रैंक की भी बता दी और मैंने आपको जो है भारत की रैंक भी बता दी। अब बात करते हैं भारतीय शहरों का जो इसमें रैंक मिला है वो कैसे मिला है, क्योंकि एशिया रिपोर्ट है तो भारत इसमें एक इंपॉर्टेंट देश बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय शहरों में बेंगलुरु पहले स्थान पर है, जबकि एशियाई प्रशांत क्षेत्रों में इसे 14वां स्थान दिया गया है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? भारतीय शहरों में बेंगलुरु तो पहले स्थान पर है, लेकिन एशियाई प्रशांत क्षेत्रों में अगर बात करेंगे तो वही बेंगलुरु का 14वां स्थान जो है वो बन जाता है। ये याद रखिएगा। गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला बेंगलुरु एकमात्र भारतीय शहर है।
ठीक है। गोल्ड मानक श्रेणी अगर किसी को बेहतर रखा गया है भारत के अंदर तो बेंगलुरु को रखा गया। बेंगलुरु के बाद दिल्ली है जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में 17वां स्थान दिया गया है, बेंगलुरु का 14वां, एशिया प्रशांत क्षेत्र में दिल्ली का 17वां, और वैसे भारत के अंदर दूसरा। ठीक है। हैदराबाद को भारत में तीसरा, और जबकि जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में 18वां स्थान मिला है। तो आपको वैश्विक रैंकिंग और इंडियन रैंकिंग दोनों याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुंबई भारतीय शहरों में चौथा और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में 20वां स्थान मिला है। इसीलिए कहा गया है कि ये 4 शहर एकमात्र ऐसे शहर हैं जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर अगर बात करेंगे तो ये 4 शहरों का स्थान रखा है। ठीक है। 20वें स्थान पर भारतीय शहर है मुंबई, उसको रखा गया है। ठीक है, याद रहेगा। आगे समझते हैं। अब देखिए ये सारी जो रैंक है वो कैसे निकाली। भारत में अगर ये सारी रैंक की बात करेंगे तो विकास का पूछेंगे सर इसका विकास का कारण क्या रहा जो भारत इतना अच्छा, आपने बोला कि आर्थिक, पर्यावरण और जो है सामाजिक से जुड़ा रहता है, तो इसका कारण क्या रहा। देखिए भारत में एक सतत विकास का नया बाजार की गतिशीलता के कारण प्रेरित किया गया है। ठीक है, आपको पता है सतत विकास चलता है और सतत विकास में बहुत कुछ आता है। ठीक है ना, जिनको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, काफी बार वीडियो बनाकर दे रखी है। तो भारत में सतत विकास के नए जो बाजार हैं उनकी गतिशीलता के कारण प्रेरित किया गया है। कार्बन तटस्थता के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता और पर्यावरण के अनुकूल परिसर बनाने पर शुद्ध शून्य फोकस, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन तटस्थता के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता और पर्यावरण के अनुकूल परिसर बनाने पर शुद्ध शून्य फोकस। इसने भारतीय डेवलपर्स को आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपना उत्पादों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। किसने? भारत में सतत विकास का जो लक्ष्य चलता है उसने। ठीक है। वही रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी करने में सालाना आधार पर अगर बात करेंगे, ठीक है, भारत में ग्रीन बॉन्ड भी है तो आधार पर जो है 523% की वृद्धि हुई है। ये 2020 में 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2021 में इसको 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, ये बताया गया है। वहीं भारत में जो है 2021 में जारी किया गया हरित बॉन्ड की जो कुल राशि के संबंध में अगर बात करेंगे तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में छठा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत। ठीक है, बॉन्ड जारी करने में, ग्रीन बॉन्ड जारी करने में। ठीक है, याद रहेगा। आगे समझे, आगे बात करते हैं। वहीं लास्ट का जो पॉइंट है वो क्या है, लास्ट का पॉइंट है कि ग्रीन बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए जलवायु बॉन्ड पहल के अनुमान के अनुसार 2021 में इस क्षेत्र में हरित बॉन्ड में 126 बिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किए। चीन ने 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ी राशि के बॉन्ड में जारी किया है, बॉन्ड के रूप में जो है जारी किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप आप इस रिपोर्ट को जान गए होंगे, सूचकांक को जान गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना करो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा गाइस ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। और आपका और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुबह की करंट अफेयर या वोकेबलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और साथ में शेयर करिएगा वीडियो को ज्यादा ज्यादा ताकि और भी लोगों को पहुंचे और जाने वाली वीडियो को जान सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।